वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो, चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोडेड मिलेंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार है, इनका प्लेलिस्ट चेक करके और पूरी वीडियो मैट्रिक्स के रिलेटेड टोटल देख लेंगे, ताकि उनका किसी प्रकार का इस जो है टॉपिक में कोई डाउट ना रह सके। और एक चीज और है कि सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टर्म और कंडीशन मिलेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको उसमें मिलेंगे और 16 क्वेश्चन का भी टर्म उसमें मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो अभी हम रैंक मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिटेल से जानकारी देते हैं और बहुत सारे टाइप भी बताएंगे कि रैंक मैट्रिक्स का क्या क्या किस किस फॉर्म में बना सकते हैं, और साथ साथ रैंक मैट्रिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं रैंक मैट्रिक्स का टर्म और डिफिनेशन। डिफिनेशन देखिए क्या लिखा गया है। A number R is said to be the rank of matrix A if फर्स्ट में there is at least one R row minor of A which is non-zero। सेकेंड में लिखें every R plus one row minor of A is zero। The rank of A is denoted by rank A equals to R। सबसे पहले मैंने इसका डिफिनेशन तरीके समझाते हैं क्या है। A number of R is said to be the rank of matrix if there is at least one R row minor of A which is non-zero। अगर किसी मैट्रिक्स का माइनर अगर R हो, अगर किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या हो, R हो, अर्थात नॉन जीरो, तब उस मैट्रिक्स का रैंक क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का माइनर R हो अर्थात नॉन जीरो हो, तब उस मैट्रिक्स का रैंक R कहलाएगा। फर्स्ट पोजीशन बता रहा है। सेकेंड में कह रहा है कि एवरी R प्लस वन R प्लस वन रो माइनर ऑफ A इज जीरो। अगर कोई R प्लस वन का माइनर अगर जीरो हो, R प्लस वन यानी कोई भी हाइयर ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर माइनर उसका जीरो आता है, तो उसका रैंक जो है R कहलाएगा। अर्थात अगर हम R प्लस वन का माइनर निकालते हैं और जीरो आता है, तो उसका रैंक R कहलाएगा, राइट। और रैंक मैट्रिक्स का डिनोट हम इस टाइप से करते हैं, और इसका रैंक मैंने R लिख दिया है। अब सवाल है कि ये टर्म जो है डिफिनेशन के सामने दिख रहा है, लेकिन इसका मेन क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके एग्जाम्पल के साथ हम सेट करते ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि रैंक को हम 4 पार्ट में बांटे, यानी 4 टाइप से दिया गया है कि रैंक जो है अनेक जो है। पहला मेथड डिटरमिनेंट फॉर्म द्वारा रैंक निकालते हैं। सेकंड जो है इक्लोन फॉर्म द्वारा, कैनोनिकल फॉर्म द्वारा, ऑपरेशन कॉलम रो और कॉलम द्वारा, ये सभी रैंक निकालने का टर्म है। तो सभी को हम टाइप थोड़ा लिख देते हैं, ताकि उसके अनुसार हम प्रत्येक को अलग अलग रैंक को हम क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रैंक मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ रैंक, टाइप्स ऑफ मेथड, ये 4 टाइप है रैंक निकालने का है। रैंक निकालने का ये 4 टाइप है जो सामने दिख रहा है। पहला में लिखा है माइनर मेथड, जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड द्वारा भी बोल सकते हैं। सेकंड लिखा है क्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी क्लोन फॉर्म द्वारा रैंक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में क्लियर किया गया है। और थर्ड में कैनोनिकल फॉर्म, जिसको नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। और फोर्थ में यूजिंग रो एंड कॉलम ऑफ मेथड, ये मैंने रो और कॉलम को यूज का ऑपरेशन करते हुए रैंक निकालने का फॉर्म है। तो रैंक निकालने के लिए ये मेरा 4 टाइप दिया गया है, और चारों टाइप का एक्सप्लेन करते हैं एक एक कर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेथड में रैंक निकालने का पहला मेथड है माइनर मेथड, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। इसका हम पहले एक्सप्लेन करते हैं किस भाग में किया जाएगा, लेकिन डिफिनेशन जो है सामने दिख रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक, अगर उस मैट्रिक्स का माइनर अगर R हो, अर्थात
जो रो जितना कॉलम का हो, अगर वो नॉन जीरो आया हो उसका माइनर, तो समझिए उसका जितना रो जितना कॉलम का है उतना ही रो का टर्म क्या कहलाएगा, रैंक कहला जाएगा। ठीक है। और सेकंड लिखा है कि जो भी अगर r+1 रो का अगर माइनर जीरो आ गया है तो उसका रैंक r कहला जाएगा, यानी r+1 का r कहला जाएगा रैंक, राइट। और रैंक का इंडिकेट हम इस तरह से करते हैं। तो अब देखिए हम टाइप का फॉर्म चलते हैं, माइनर मेथड से स्टार्ट करते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए माइनर मेथड, इस पर एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ the matrix A where A equals to 1 2 3 2 4 7 3 6 10। चलिए जरा देखेंगे इस फॉर्म का कैसे हम रैंक निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी मेरा 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, कि मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का है और इसका हमको माइनर निकालना है डिटरमिनेंट मेथड द्वारा, तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, निकालने का तरीका क्या है, इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे 1 2 3 2 4 7 3 6 10, राइट। इस तरह से मैंने निकाला डिटरमिनेंट्स फॉर्म का टर्म। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का टर्म जरा देखिएगा, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसे 1 जैसे निकालते हैं, 1 सम रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस 42 और -2 का 20 माइनस 21 प्लस ये आ गया 12 माइनस 12, ये आएगा -2 और ये आएगा +2 और ये आएगा 0, ये आ जाएगा 0, 12 में 0 आएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, 0। अगर जिसका 0 के बराबर आ गया डिटरमिनेंट, वो रैंक जो है उसका नहीं कहलाएगा, यानी जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा उसका रैंक जो है नहीं कहलाएगा। अब उस मैट्रिक्स का उसका हमको, और जो है ये मेरा 3 रो 3 कॉलम था तो उससे हमको छाट करके अब 2 रो 2 कॉलम बनाना है, क्योंकि जब भी रैंक निकलेगा तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर जिसका 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का रैंक नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि रैंक जो है यहाँ पे मेरा 3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, अगर 5 आता, 6 आता, कुछ भी आता 0 छोड़ करके, तब मेरा रैंक कहलाता है क्या, 3 कहलाता है, क्योंकि जितना रो रहेगा उतना ही रैंक कहलाएगा। ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में मेरा 0 अगर नहीं आता तब रैंक कहलाता 3, लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे 0 आ गया तो मेरा रैंक नहीं होगा, रैंक का पोजीशन में नहीं होगा। अभी इसके लिए रैंक लाने के लिए जो 3 रो 3 कॉलम है इसको हमको 2 रो 2 कॉलम बनाना होगा। अब 2 रो 2 कॉलम ऐसा इस मैट्रिक्स से 2 रो 2 कॉलम निकालना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। ठीक है। तो ऐसे तो इस मैट्रिक्स में मेरा टोटल कितना 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो टोटल मेरा देखते हैं तैयार करके कितना तैयार होता है, और उसमें ये जो है ना, और ऐसा कर लेना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, वही मेरा टर्म सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, यहां पे लिखते हैं फॉर्म का लाइन एक लिखना होगा, रैंक ऑफ ए, देखिएगा रैंक ऑफ ए, अर्थात रैंक जो है मेरा 3 नहीं कहलाएगा, और जब भी होगा तो 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा रैंक। अब 3 से छोटा होगा लिखेंगे बट लेस देन 3, बट लेस देन 3, यानी 3 से छोटा ही रैंक कहलाएगा। अब 3 छोटा होगा, लेकिन पहले हमको बनाना होगा इसका 2 रो 2 कॉलम का, टेकिंग ऑर्डर 2 माइनर। अब इससे हम
लेते हैं टेकिंग ऑर्डर, टेकिंग ऑर्डर 2। अब दो ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका माइनर निकालेंगे, उसका माइनर निकालेंगे। तो अब देखिएगा, अब दो कॉलम का मैट्रिक्स इससे तीन कॉलम से निकालते हैं कि दो कॉलम का मैट्रिक्स कैसा, जरा देखिएगा। हम पहले मैट्रिक्स निकालते हैं दो कॉलम वाला। तो दो कॉलम का मैट्रिक्स देखिए, ये दोनों ले सकते हैं ऐसे, ये दोनों का 1 2 2 4, और भी देखते हैं जो तैयार होता है वो हम लिख देते हैं। ये दोनों को ले सकते हैं 2 3 4 7, और हम तैयार कर सकते हैं देखिएगा, और इसका ले सकते हैं 1 2 3 7, राइट। इस तरह से हम तैयार करते हैं और देखते हैं, और तैयार होने वाला टर्म जरा देख लेते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों को भी ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं दो कॉलम। पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि तीन कॉलम से कितना दो कॉलम का मैट्रिक्स तैयार करते हैं, और हम निकाल के दिखाते हैं। और वैसा दो कॉलम का मैट्रिक्स इसमें से निकालना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, लेकिन फिर भी हम सभी को निकाल के दिखाते हैं कि कैसे हम दो कॉलम का हम निकालते हैं मैट्रिक्स, तीन कॉलम से छाट कर, ठीक है। उसके बाद जो है बताएंगे इसका पूरा टर्म और कंडीशन। तो इस तरह से हम तैयार कर रहे हैं दो कॉलम का, और भी देखते हैं फिर ये वाला और ये वाला काम करते हैं 1 3 2 6, और देखते हैं 2 6 3 10, और देखते हैं 1 3 3 10। अब देखिएगा मैंने क्या किया कि तीन कॉलम से दो कॉलम का टोटल 9 गो मेरा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम डिटरमिनेंट्स निकालते सभी का, देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 - 4, डिटरमिनेंट 0 आ गया। यहाँ आएगा 14 - 12, 14 - 12, ये आ गया 2 आ गया। यहाँ पे आएगा 7 - 6, 1 आ जाएगा डिटरमिनेंट। फिर यहाँ पे आएगा 6 - 12, -6 आ गया। अब यहाँ पे 40 - 42, तो -2 आ गया। यहाँ 20 - 21, -1 आ जाएगा, और भी देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या 6 - 6 = 0 आ जाएगा। इसका देखिएगा 20 - 21 आएगा, -1 आएगा, और 10 - 9 = 1 आएगा। लेकिन इसमें हम देख ये रहे हैं कि जो दो कॉलम का मेरा मैट्रिक्स मैंने निकाला है, इसमें सभी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, कुछ का डिटरमिनेंट 0 है और कुछ का डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में मेरा रैंक जो है 2 कहला जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में टोटल का तो 0 नहीं ना आया। अगर मैंने टोटल का 0 आता तो रैंक 2 नहीं कहलाता, ठीक है। फिर हम और आगे चलते, फिर एक रो एक कॉलम का मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो मैंने देखा क्या कि कोई भी ए का भी 0 नहीं आएगा इस मैट्रिक्स से, कोई एक का भी अगर 0 नहीं आएगा तो मेरा जो है ना रैंक कहलाएगा, जितना कॉलम रहेगा उतना का। तो यहाँ पे रैंक हम बोल सकते हैं, रैंक मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रैंक आएगा यहाँ पे 2 आएगा। क्योंकि दो रो, इसमें रूल है कि ऐसा दो कॉलम निकालना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आए। तो बहुत सारा ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो रैंक मेरा क्या कहलाएगा, रैंक मेरा 2 कहलाएगा, राइट। तो ये रैंक मेरा इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे ऑल माइनर आर नॉट 0, यहां लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, ऑल माइनर आर नॉट 0, यानी सभी माइनर का जो है टर्म 0 नहीं आया है। तब हम लिख सकते हैं हेंस रैंक ऑफ ए बराबर 2, हेंस रैंक ऑफ ए = 2, यानी रैंक निकालने का टर्म यही है। अगर मान लिया इसमें भी सभी का टोटल का मेरा अगर डिटरमिनेंट निकालते और 0 आता तो फिर रैंक 2 नहीं कहलाता। फिर हम क्या करते कि एक रो एक कॉलम का निकालते। तो एक रो एक कॉलम कैसे निकालते, बस एक एक एलिमेंट में ले लिखना था। एक रो एक कॉलम हो गया, फिर ऐसा ही एक रो एक कॉलम हो गया।
तो इसमें तो एक रो एक कॉलम का डिटरमिनेंट क्या ओनली वही होगा, 1 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसमें तो रैंक 1 कहलाता है। लेकिन ये कब करना है, जब मेरा टोटल नौहुर का अगर 0 आया था तब मेरा क्या है कि ये रैंक 2 नहीं कहलाता। अगर 9 में एक भी 0 नहीं आया तो रैंक मेरा 2 कहला जाएगा, राइट। ये है रैंक निकालने का टर्म जो सामने दिख रहा है। और भी इसका हम एग्जांपल दिखाते हैं। अब तो हम 9 को एलिमेंट निकाल के दिखाए ना, अब कोई एक ही को बनाएंगे, एक ही को रैंक निकाल के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम इसको नोट करेंगे, आगे और क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट, ऐसे अभी रैंक निकालने का और भी मेथड बताएंगे जो मैंने लिखवाया था इक्लोन फॉर्म द्वारा। इक्लोन फॉर्म द्वारा रैंक कैसे निकालेंगे, सभी चारों मेथड रैंक निकालने का ही है, लेकिन चारों मेथड में जो आसान लगे उस मेथड से एग्जाम में बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर फरमाइश लिख दिया जाए कि डिटरमिनेंट्स मेथड द्वारा रैंक निकाले तो फिर ऐसे निकालना होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं लिखता है, सिर्फ लिखेगा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो उनके एग्जाम में जरूर आएगा, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भारत में या कहीं भी, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन दिखाते हैं रैंक निकालने के लिए। चलिए एक और मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए बराबर एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का पहले हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद इसका हम रैंक दिखाते हैं कैसे क्या होगा। सॉल्यूशन, डायरेक्ट फॉर्म स्टार्ट किया, अब इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे, जरा देखिएगा। 2 का इसको इससे -9 और +8, राइट। 1 के सामने ढकेंगे, ये आएगा क्या 0 + 4, राइट। फिर माइनस यहाँ पे आएगा -1 के सामने ढकेंगे 0 - 6, राइट। ये टर्म जो है सामने दिख रहा है। चलिए तो इसका और भी सॉल्यूशन, इसका आएगा -2 -4 और +6, और यहाँ ये तो कंप्लीट 0 आ गया। अब अगर 0 आ गया तो ये तो रैंक मेरा जो है 3 नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे रैंक जो है इसका 3 नहीं होगा। अब जब भी होगा तो 3 से कम होगा, 3 से कम होगा तो इसका हम इसमें से माइनर निकालते हैं। पहले दो कॉलम का हम टर्म दिखाते हैं, कैसे जरा देखते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ पे लाइन एक लाइन लिखेंगे क्या, रैंक ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 3 बट लेस देन 3, बट लेस देन 3। और फिर अब इससे हम 2 निकालेंगे, टेकिंग ऑर्डर 2, यानी दो कॉलम का ऑर्डर निकालेंगे, उसका माइनर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे कि इसका हम 2 कॉलम, कोई ऐसा मैट्रिक्स 2 कॉलम निकालना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, इसी में से छांट लेना है कहीं से उठा करके, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा दिख गया कि इसका 2 कॉलम नहीं आया, 2 कॉलम का डिटरमिनेंट नहीं आया 0, तो रैंक मेरा 2 कहलाएगा। तो हम फर्स्ट का ले लेते हैं 2 0 1 और 3। अब इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आएगा 6 - 0 = 6, अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तब मेरा रैंक कहलाएगा रैंक। इसको रैंक हम बोल सकते हैं क्या, 2 बोल सकते हैं, यानी रैंक ऑफ ए क्या कहलाएगा 2, राइट। तो इस तरह से हम रैंक का पोजीशन हम सेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये है रैंक निकालने का। कोई भी दो कॉलम हम इसमें से छांट के निकालेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। अगर 0 नहीं आया तब मेरा रैंक कहलाएगा 2 कहला जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 नहीं आता, कुछ भी आता, माइनस या प्लस कुछ भी आ गया 0 छोड़ करके, तो रैंक मेरा कहलाता 3 ही कहलाता है, फिर आप आगे नहीं बढ़ते, राइट। ये है रैंक निकालने का डिटरमिनेंट्स मेथड का फॉर्म, क्लियर। और इसी में कुछ हम फॉर्म बताते हैं कैसे, जरा देखिएगा। नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन और है, जरा देखिएगा। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया गया है। अब इसको कैसे हम रैंक निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो है डिटरमिनेंट्स तो जब भी होगा
तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, यानी रो और कॉलम सेम रहेगा तभी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसका 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट होगा नहीं। तो जब नहीं होगा तो इसमें एक काम कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स से हम 2 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखते हैं 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकालते हैं, कैसे जरा दिखेगा। और 2 कॉलम ऐसा मैट्रिक्स निकालना है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तब रैंक फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकालेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां पे इसका और इसका निकालते हैं। अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 2 1 3 4, क्योंकि यहां पे जब भी मैट्रिक्स बनेगा तो 3 और 3 को तो बन ही नहीं, जब भी बनेगा तो 2 कॉलम का बनेगा, ये तो 1 कॉलम का बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर मान लिया जितना भी अगर हम बनाए 2 कॉलम का मैट्रिक्स और सभी का डिटरमिनेंट 0 आ गया तब रैंक 2 नहीं कहलाएगा। फिर हम चलेंगे 1 रो 1 कॉलम के मैट्रिक्स से चलेंगे। तो देखते हैं, पहले हम 1 रो 1 कॉलम, पहले 2 कॉलम पर, तो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट निकालें। 4 यहाँ पे आएगा 8 माइनस 3 अर्थात ये 5 जो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर जब नहीं है तो डायरेक्ट रैंक हम बोल सकते हैं, रैंक मेरा 2 कहलाएगा, यानी रैंक ऑफ ए बराबर 2, कंप्लीट आंसर, क्लियर। अगर हम इसमें से सभी का निकालते और सभी का डिटरमिनेंट 2 कॉलम वाले के लिए 0 आता तब रैंक मेरा 2 नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पे देखे कि पहली बार में ही निकाले इसी का। लेकिन हाँ ये भी चीज है कि अगर हम ये दोनों को साथ करते तो देखिए यहाँ पे 12 और -12 ये भी 0 आता, लेकिन 0 आता, लेकिन और भी हम देख लेते हैं कि और कसर का 0 तो नहीं आ रहा है। देखिए कि ये दोनों जब साथ किया तो इसका 0 नहीं आया, तो रैंक मेरा कहलाया 2 कहला गया। मैंने कोई भी का डिटरमिनेंट्स 2 कॉलम वाले में कोई का भी 0 नहीं आया, रैंक करा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से रैंक निकालने का और भी आगे क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा। नेक्स्ट चलिए, एक क्वेश्चन ये देखा जाए जो सामने दिख रहा है। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। अब इसका हम कैसे फॉर्म हम सेट करेंगे, तो थोड़ा सा एक तरीका हम चेंज करते हैं कि इसको किस टाइप से हम रो और कॉलम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और कैसे सोल्व करते हैं इस मैट्रिक्स का, इसका भी कुछ चेंजिंग किया जाए। तो सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर डिटरमिनेंट्स मेथड द्वारा देखा जाए तो इसका 4 कॉलम का डिटरमिनेंट निकालेंगे। लेकिन ये भी एक टर्म होता है कि डिटरमिनेंट्स में 2 रो सेम डिटरमिनेंट्स का होगा 0 हो जाएगा, राइट। तो हम वैसा चीज डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये रैंक 4 नहीं होगा, ठीक है। और जब भी होगा तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा रैंक, यानी 4 से क्या होगा, छोटा ही होगा। अब सवाल है कि हम उस मेथड से नहीं, अब थोड़ा सा हम टर्म चेंज कर रहे हैं। और चेंज क्या कर रहे हैं देखिए, इसी को भी, ठीक है। अब चेंज करने का पोजीशन क्या है कि अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का कहानी चेंज क्या करते हैं, R3 को हम ले आके R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड R4 में हम R2 को ले आके सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका टर्म आता है, ए सिमिलर ऐसे, ठीक है। देखिएगा चेंज करने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट रो तो ऐसा ही फिक्स रह जाएगा, सेकेंड रो भी फिक्स रहेगा। देखिए ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको जरा अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है और प्रत्येक साल अगर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी के एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे अच्छा से ताकि कंफर्म हो जाए। इसका बहुत सारे मेथड बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए R3 माइनस R1, यानी इसको हम इसमें घटाया जाएगा तो 0 आ जाएगा। A माइनस A 0, B माइनस B 0, C माइनस C 0। फिर R4 माइनस R2, यानी ये भी माइनस किया जा रहा है तो ये 0 आ जाएगा और C माइनस C 0 और ये भी आएगा 0 और ये भी आएगा 0। यानी इस टाइप से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। मैंने देखा क्या कि 2 रो है जो कंप्लीट 0 आ गया
अब 2 रो कंप्लीट 0, तो बाकी जो 2 रो है वो समाप्त है। अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि अब हम 2 रो अगर निकालते हैं ऐसे, इस टाइप से 2 रो, इससे 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकालते हैं तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जिस रो में, अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि कोई भी इस मैट्रिक्स, इस टेकिंग ऑर्डर 2 यानी 2 रो का हम मैट्रिक्स निकालते हैं 2 रो 2 कॉलम के लिए, तो यहाँ पे 1A0C। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मेरा C आएगा, यानी ये 0 तो आया नहीं। जब 0 नहीं आया तो यहीं पे हम बोल सकते हैं इसका रैंक जो है 2 कहलाएगा, राइट। और ऐसे भी अगर किसी मैट्रिक्स में अगर एक रो या जो रो मेरा 0 हो जाएगा, वो रो को छोड़ करके बाकी रैंक कहला जाएगा। तो मेरा 2 रो मेरा 0 है, तो 2 रो छोड़ करके कितना रो बचा, 2 रो, तो उसका रैंक क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो हम इस तरह से भी किसी मैट्रिक्स को क्लियर कर सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का टर्म में, ठीक है। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं, सामने दिख रहा है, और ध्यान रखना है और भी हम टाइप का क्वेश्चन हम दिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ हम HW देते हैं, उस HW को जरूर उस क्लियर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, चलिए मैंने 2 क्वेश्चन जो दिया है, ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, 4 गो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, और ये दूसरा क्वेश्चन जो इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो क्या होगा, अगर नहीं बनेगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बता सकें, राइट। और इसका जरूर बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इंजीनियरिंग के एग्जाम में हमेशा पूछता है, और प्रत्येक साल ही पूछता है, तो समझिएगा। अगर और भी चाहिए इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जरूर बोलेंगे, ताकि इस पर और भी हम बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो है हम बताएंगे इक्लोन फॉर्म द्वारा कैसे रैंक निकालेंगे, उसके बारे में उसका डिटेल जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। और भी अगर इस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि उसमें हो सके तो क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा इस रैंक मैट्रिक्स का बहुत सा टाइप का, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी फर्स्ट मेथड डिटरमिनेंट्स रैंक निकालने के लिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए, ताकि उन विद्यार्थियों को भी रैंक का जानकारी हो सके, राइट। चलिए ठीक है।